नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अब तक हम लोग इसके कई सारे चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में है। वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। अगर अब तक के जो भी चैप्टर हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, तब ये नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसी सीरीज़ है जो कि हर एक ट्रेडर के लिए नई है। क्योंकि ये अब तक जो भी ट्रेडिंग में आता है वो ये जानना चाहता है कि यार जैसे ही मैं ट्रेड लगाता हूँ वो उल्टा ट्रेंड में क्यों चला जाता है। मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे ही मैंने बाय किया तुरंत नीचे क्यों जा रही है, या मार्केट नीचे जा रही थी, मैंने कुछ समझा कि अब यहाँ से बेच दूँ, वापस से मार्केट ऊपर क्यों जा रही। तो ये सारी चीज़ टेक्निकल एनालिसिस आपकी सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि अब क्या अपकमिंग ट्रेंड आने वाला है। तो आज इसी के सिलसिले में नेक्स्ट जो कैंडल्स बची हैं जो कि सिंगल कैंडल पैटर्न है, यानी कि एक सिंगल कैंडल को देखकर आप ये बता सकते हैं कि अब कौन सा ट्रेंड आने वाला है। क्या जो ये ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू रहेगा, क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये सारी जो सीरीज़ है ये अभी चल रही है। अभी सिंगल कैंडल की जो सीरीज़ है वो चलेगी, उसके बाद जो नेक्स्ट डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, वो सारी भी शुरू होगी। थोड़ा बेसिक से लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हर एक को समझना ज़रूरी है बिगिनर लेवल पर। अगर हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें छाप देंगे तो वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वीडियो लंबी और बनाने का मेरा मतलब जो है वो ये नहीं हो पाएगा कि आपको समझ में आए। इसीलिए थोड़ा सिंपल, इजी, शॉर्ट वीडियो में रखता हूँ ताकि हर एक का जो मकसद है, हर एक इस वीडियो का मकसद कि आपको समझ में आए। तो अभी तक अगर जो चीज़ें आपने नहीं देखी हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो उसको देख लीजिए और एक एक चीज़ें समझिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो सीरीज़ है कैसी चल रही है। तो अभी शुरुआत करते हैं जो नेक्स्ट आज हम लोग बताने वाले हैं। तो आज हम लोग जो सिंगल कैंडल का पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो बची हुई कैंडल्स है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुलिश स्पिनिंग और बेयरिश स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से एक लट्टू नाचता है, लट्टू में क्या होता है, बॉडी होती है और नीचे एक नोक होती है और ऊपर कुछ नोक जैसा होता है, यानी कि टॉप यानी कि लट्टू। तो यहाँ पर जो कैंडल हमारी है वो एक लट्टू के जैसी दिख रही है। और ये कैंडल इस तरीके क्यों बनी, कैसे बनी, क्या हुआ ऐसे के साथ, ऐसा इसके साथ कि जो इतनी लंबी लंबी विग बन गई है और छोटी सी बॉडी है। तो यहाँ पर जो बेयर्स और बुल्स हैं जो मार्केट को ऊपर यानी कि उसमें बाइंग लगा रहे हैं, जो सेलिंग लगा रहे हैं, उन लोगों के बीच में जो डिसीज़न है वो मतलब कोई ज़्यादा फाइनल डिसीज़न नहीं हुआ है और दोनों ही यहाँ पर मतलब अपनी अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कैंडल को समझिए। कैंडल का जो यहाँ पर जो बॉडी है ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, और यहाँ पर जो इसका लंबी सी विग दिख रही है, तो ये जो विग है इसका साइज़ क्या होता है, 2x होता है बॉडी का। जो ये बॉडी है इसका होता है 2x। तो ये इस तरीके की कैंडल अगर आपको दिखती है तो ये होती है बुलिश या स्पिनिंग टॉप। सॉरी, अगर इस तरीके की कैंडल दिखती है तो ये होती है स्पिनिंग टॉप, और ये बेयरिश भी होती है, बुलिश भी होती है। कलर का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इस पर। और ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पर बायर ने भी कोशिश की, बुल ने भी कोशिश की प्राइस को मूव करने की अपने अपने हिसाब से, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर तो गया, नीचे तो गया, लेकिन आके वहीं पर उसी के आसपास क्लोज हुआ। तो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पिनिंग टॉप की, उसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। कि सबसे पहले स्पिनिंग टॉप इज़ अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। बिल्कुल ठीक बात है। कलर कैंडल डज नॉट मैटर कि यहाँ पर रेड हुआ है, ग्रीन हुआ है, इसका कोई मैटर नहीं है ये कलर का। उसके बाद द बॉडी हैज़ टू बी स्मॉल। इसकी जो बॉडी है बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। द शेडो हैज़ टू बी लॉन्ग ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड की जो शेडो है वो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है द कैंडल सजेस्ट इंडिसीजन एज अ स्पिनिंग टॉप फॉर्म्स व्हेन देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम बायर और सेलर बोथ कैन टेक कंट्रोल। मतलब जो बायर सेलर हैं उन दोनों ने कोशिश बहुत की बट कोई भी कंट्रोल नहीं ले पाया। नेक्स्ट है द प्राइस कैन मूव ऑन बोथ डायरेक्शन क्रिएटिंग द लॉन्ग शेडो बट द ओपन एंड क्लोज प्राइस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी कि प्राइस जो शुरुआत हुआ, ओपन हुआ, वो कोशिश तो बहुत किया ऊपर जाने की बट नहीं जा पाया, और नीचे जाने की भी कोशिश बहुत किया बट क्लोज जो हुआ, जहाँ से शुरू हुआ था उससे थोड़ा ही ऊपर नीचे क्लोज हुआ है। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं किस चार्ट पे हमको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर है टेक्निकल एनालिसिस का ये जो
ट्रेडिंग व्यू है उस पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें ढूंढा है शिबा इनू में। शिबा इनू में जो स्पिनिंग टॉप है ये हमको देखने को कहाँ मिल रहा है, तो ये जो हमको देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पर सामने है हमारे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा सा वॉल्यूम भी दिख रहा है और परफेक्ट स्पिनिंग टॉप है। और इसके बाद देखिए ट्रेंड रिवर्सल हुआ, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद सीधे ट्रेंड रिवर्सल हुआ। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आप पूरे चार्ट में एक एक करके ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्पिनिंग टॉप है और उससे ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम ईजिली क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं और नेक्स्ट कैंडल का नाम है मारुबोज़ो। मारुबोज़ो फुल, मारुबोज़ो ओपन, मारुबोज़ो क्लोज, कई लोग इसको ये भी पुकारते हैं। और इसका मतलब सिर्फ ये है कि छोटी छोटी विग है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिफाइन किया है, लेकिन हम लोग अपना इसी को ही अभी फोकस करते हैं क्योंकि इसी से ही आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो मारुबोज़ो नाम है ये भी एक जापानीज़ नाम है। तो यहाँ पर जो वहाँ पर जापानीज़ में इसका मतलब होता है वो होता है डोमिनेंस, यानी कि उस जगह पर उस चीज़ का प्रभुत्व है। अगर वो रेड है यानी कि बेयरिश जाएगा, उसका डोमिनेंस है। अगर ग्रीन है तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं ग्रीन यानी अप ट्रेंड के जाने के। तो डोमिनेंस को दिखाता है मारुबोज़ो कैंडल। यानी कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडल्स, यानी कि अब कहीं पर छोटी छोटी कैंडलें अगर बन रही हैं, छोटी छोटी कैंडलें अगर बन रही हैं और उसके सामने ये बड़ी सी मारुबोज़ो बनती है, ये मैं अच्छी सी बना नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे छोटी छोटी कैंडल बन रही, छोटी छोटी बन रही और वहाँ पर बड़ी सी एक कैंडल अगर बन गई तो इसका मतलब ये एक मारुबोज़ो है जो कि एक पावरफुल कैंडल है, यानी कि जो भी ट्रेंड है अब यहाँ से उस तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। अब ये बनती क्यों है, क्यों ये फॉर्म्ड होती है अपना हमारे चार्ट में, अभी चार्ट में भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर फॉर्म्ड है, बिटकॉइन की चार्ट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अब बनती क्यों है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा ये ओपन हो रहा है, प्राइस हमारा ओपन हुआ, मंडे का दिन है, बहुत तेज़ी से लोगों ने बाइंग शुरू की। बट खास बात इस कैंडल में ये है कि बाइंग शुरू हुई लेकिन जो सेलर हैं वो कम है, या तो फिर जो बायर उनके आगे उनके चल नहीं रही है, तो सीधे एक्सट्रीमली वो अप की तरफ गया। और जितनी देर की एक कैंडल है, अगर ये 1 घंटे की कैंडल है तो पूरी की पूरी सॉलिड रही, मतलब 4 घंटे की या 1 दिन की, जितनी भी समय की कैंडल है पूरी की पूरी सॉलिड रही। कोई वीक अगर रही तो नाम मात्र की रही, नेग्लिजिबल रही या नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि जितनी देर की कैंडल है उतनी देर में स्टॉक एक बार भी वापस मूव नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंस है किसका, जो जिस कलर की कैंडल है, अगर वो रेड है तो डाउन ट्रेंड जाने की पॉसिबिलिटी, और अगर ये ग्रीन है तो यहाँ पर अप ट्रेंड जाने की पॉसिबिलिटी है। और कैन बी ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यू कैंडल, मतलब अगर ये ट्रेंड के डाउन में बन रही है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं, और अगर ये कोई ट्रेंड चल रहा है उसके बीच में बन रही तो यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और मारुबोज़ो के साथ अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर ये बहुत पावरफुल होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे BTC के चार्ट में कहाँ पर ये दिख रही है हमको। तो यहाँ पर देखिए आपको ये यहाँ से इसमें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ से देखिए ट्रेंड आपका अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद और देखते हैं पीछे कहाँ पर क्या बनी है। तो यहाँ पर एक मारुबोज़ो ये भी है कि यहाँ से वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल बनी और वहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ बढ़ा। इस तरीके से पूरे चार्ट में आप देखेंगे तो ये सारी जितनी भी कैंडल हम लोगों ने डिस्कस करी ये सब के सब मिलेंगी। तो बिल्कुल सिंपल है, बस उसका बेस समझना ज़रूरी, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको सिंपल इजी लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी चीज़ें हो रही हैं बट कोई बात नहीं, एक बार अगर आपको ये सारी चीज़ें आ गई, दिमाग में सेट हो गई, तो जब आप लॉन्ग शॉर्ट क्रिप्टो में करते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। बस आपको समझना होगा कि किस समय क्या चीज़ें चल रही। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि किस मिनट पे किस टाइम पर देखना चाहिए। तो वैसे तो हम लोग फाइनल में डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों का, भी शॉर्ट में हम बता दें कि आप जिस हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, अगर फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं तो आप जितना माइक्रो लेवल पर सर्च करेंगे उतना आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर कितना ट्रेड जाने वाला है। यानी कि अगर आप सामने बैठकर मोबाइल में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप सपोज ऐसा ट्रेड कर रहे हैं कि अभी हमने लगा दिया, अब शाम को देखेंगे क्या मेरा फ्यूचर ट्रेड का हाल हुआ, तो वहाँ पर आप 4 घंटे की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल या इस तरीके से देख सकते हैं। 1 डे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि जितने समय के हिसाब से हमको ट्रेड लेना है उस हिसाब से हमको कैंडल देखना है। जब हम लोग वीकली का टारगेट लेके चलते हैं तो हम लोग वीकली कैंडल को डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाकी डिस्कस करेंगे आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ों को, और ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग को स्मूथ बनाने के लिए है। तो दोस्तों ये थी वीडियो,
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी इसकी सीरीज़ है उसको देख के सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए और हम लोग और ज़्यादा धीरे धीरे इसका लेवल हाई करेंगे, क्योंकि ये बिगिनर लेवल है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ, जब धीरे धीरे हाई जाएगा तब और मज़ा आएगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।